नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे निफ्टी की और साथ साथ बताएंगे बैंक निफ्टी के बारे में। जैसे कि आपने देखा कि आज बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली है और ये गिरावट हमने दोस्तों पहले ही प्रिडिक्ट कर दी थी। कल की वीडियो में भी, इससे पहले 2 दिन पहले भी हमने आपको बताया था कि निफ्टी ने अपने अप ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है डेली के चार्ट पे, और हमने निफ्टी का एक लेवल आपको दिया था, वो आपको दिया था 17,700 के आसपास कि 17,700 के आसपास मार्केट एक बार जरूर आएगा, 17,750 के आसपास। और आपको एक हिंट दे दिया था कि बाजार में गिरावट आएगी, बाय करके बिल्कुल भी मत चलिएगा। इवन हमने दोस्तों कल परसों लगातार दोस्तों लाइव स्ट्रीमिंग में भी आपको सेल कराया था, बट आज दोनों दिन तो प्रॉफिट बना, बट आज बड़ा गैप डाउन था तो आज हमने कोई खास ट्रेड करवाया नहीं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि आज खुला ही गैप डाउन था, वहां पे अगर हम आपको सेल कराते तो स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा हो जाता और वहां पे दोस्तों बाइंग भी नहीं बनता था। तो काफी लोगों के मैसेजेस आए कि आज क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूंगा कि कभी कभार ट्रेड ना करना भी ट्रेड में होने से बेहतर होता है। तो आज का जो दिन था दोस्तों वो बड़ा ही मिला जुला दिन था। हालांकि छोटी मोटी गिरावट देखने को मिली, मतलब गैप डाउन था फिर गिरावट देखने को मिली, बट अब लोग जानना चाहते हैं कि यहां से अब हम बाय करें सेल करें क्या करें और कैसे स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। क्या बाजार और भी ज्यादा गिरेगा, क्या कोविड का एक्चुअल में इंपैक्ट है, क्या ये बाजार कोविड की वजह से गिर रहा है, ये सारी चीजें दोस्तों आज की वीडियो में बताना चाहूंगा। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है, शुरू से लेके आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मेरे पीछे देख रहे हैं हम निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी दोस्तों अगर हम बात करें तो निफ्टी का प्राइस जो चल रहा है, मैं एग्जैक्टली आपको बताना चाहूंगा, वो है 17,806 का। तो कुछ लेवल्स के बारे में दोस्तों बात करेंगे कि किस लेवल पे आप काम कर सकते हैं, कैसे दोस्तों ट्रेड प्लान करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम थोड़ा सा इसके पास्ट में जाते हैं और अगर हम देखेंगे तो ये डेली का चार्ट है और डेली के चार्ट पे यहाँ पे दोस्तों ये क्या थी, एक ट्रेंड लाइन थी और इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से हमने आपको जो बताया था कि आप कहां पे सेल करेंगे, एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पे हमने ट्रेंड लाइन प्लॉट करी थी, वो था 18,450 के नीचे हमने रिकमेंड कर दिया था कि आप क्या कर सकते हैं, निफ्टी में पोजीशन अपनी सेलिंग में बना सकते हैं और इससे काफी लोगों ने बेनिफिट भी उठाया। और अगर आपने भी सेल करके निफ्टी में पैसा बनाया है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना मत भूलिएगा। अब देखिए दोस्तों होता क्या है, हम थोड़ा सा ना इसे टेक्निकल समझाते हैं। अब देखो क्या है कि ये पैटर्न आप देख रहे हो कि ये क्या है, ये एक अप ट्रेंड लाइन है सपोर्ट की और ये क्या है, रेजिस्टेंस लाइन। जब भी सपोर्ट ब्रेक होता है, ब्रेक डाउन होता है, बड़ा ब्रेक डाउन देखने को मिलता है। और अगर हम देखेंगे ये मैंने क्या लगाया है, MACD लगाया, क्योंकि आज की वीडियो में मैं एनालिसिस करूंगा कि कैसे बाजार में गिरावट आई, कैसे आप नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा पैटर्न बनेगा तो अपनी गिरावट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो हुआ क्या कि बाजार जो था ये अप ट्रेंड में चल रहा था और ये एक रेंज बनी थी, इसको आप राइजिंग वेज भी बोल सकते हैं। अब जब गिरावट देखने को मिली तो हमें यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें कोई भी पॉजिटिव कन्वर्जेंस नहीं मिले। क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि बाजार में गिरावट देखने को मिलती है बट वॉल्यूम्स जो होते हैं वो अगेंस्ट होते हैं। इसके वॉल्यूम से बता देते हैं कि भाई ये जो ब्रेकडाउन है या ब्रेकआउट है बेसिकली वो फेक है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस लगातार चलते थे और यानी कि ये जो वॉल्यूम्स हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे थे। अब एक चीज आप समझिएगा, अगर मान लो कि यहां पे अगर आप देखते हैं कि ये भी क्या था, एक ब्रेकडाउन था, सेम यही पैटर्न यहां पे देखने को मिला। देखो टेक्निकल एनालिसिस में एक बात बोली जाती है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इतिहास हमेशा दोहराया जाता है। तो यहां पे भी गिरावट देखने को मिली थी और जो रेंज थी, जो बड़ी रेंज थी, उसका ही टारगेट हमें यहां पे देखने को मिला था। सेम यहां पे भी ये देखने को मिला और इसी का टारगेट भी हमें यहां पे देखने को मिला था। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बैक टेस्टिंग करिए। बैक टेस्टिंग करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। आप क्या करते हैं, सिर्फ लाइव मार्केट देखते हैं, लाइव मार्केट का चार्ट देखते हैं, लाइव कैंडल को देखते हैं, 5 मिनट का चार्ट देखते हैं, 1 मिनट का चार्ट देखते हैं, बट आप कभी बैक टेस्टिंग नहीं करते। ये ऑलरेडी जो होने वाला था वो यहां पे प्रेडिक्ट हो गया था और इस केस में भी ये हुआ था कि यहां पे अगर आप चेक करेंगे तो वर्टिकली देखेंगे तो वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा हाई थे, यानी कि मार्केट में ब्रेकडाउन आया और वॉल्यूम्स ज्यादा हाई है, मींस कि कोई वहां पे बड़ा आदमी है या ऑपरेटर कह सकते हैं, वो माल को बेच रहा है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी थी कि ब्रेकडाउन आया और यहाँ पे भी वॉल्यूम्स जो थे वो बहुत ज्यादा हाई थे। इसलिए हमने बोला था कि आप मार्केट को बेच के चलिए। इसलिए कल एक्सपायरी पे हमने जो आपको पुटे रिकमेंड करी थी, यानी कि जो व्यू दिया था 140 की, वो 350
400 रुपये हो गई थी। और कुछ ट्रेड्स तो मैंने दोस्तों नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी में भी किए थे, तो आज उसमें अच्छा खासा पैसा बना है। बट अभी मैं बोलूँगा मेरे पास कोई पोजीशन नहीं है, मैं बिल्कुल निल हूँ, सारी पोजीशन मैंने काट दी, अच्छा खासा प्रॉफिट हमने मार्केट से बुक कर लिया है, क्योंकि नहीं पता मंडे को बाजार क्या हो सकता है। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मंडे को बाजार क्या होगा, तो मंडे को मॉर्निंग में मैं करूंगा लाइव स्ट्रीमिंग, और लाइव स्ट्रीमिंग में जो भी रहेगा वो मैं दोस्तों आपको बताऊंगा। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, उसको फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग का जो लिंक है वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और काफी लोग लाइव स्ट्रीमिंग का पार्ट बन के, हिस्सा बन के पैसा कमा रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ निफ्टी की एनालिसिस करके मेरे को बताना था आपको, और यहां पे हमने बता दिया कि कैसे आप इंडिकेटर की हेल्प से और चार्ट पैटर्न की हेल्प से भी ट्रेड बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और थी जो हमने आपको रिकमेंड करी थी, बताई थी कि यहां पे निफ्टी का अगर हम वीकली चार्ट देखते हैं, यहां से वीकली चार्ट देखेंगे, मैं इस एरिया को भी थोड़ा सा जूम करूंगा, यहां पे देखेंगे तो निफ्टी में एक पैटर्न फॉर्म हुआ था। यहां से अगर आप देखेंगे वो है डबल टॉप पैटर्न, और अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं तो ये पैटर्न फॉर्म हुआ है, इसको बोलते हैं बेरिश हैरामी। बेरिश हैरामी का भी मैसेज हमने टेलीग्राम चैनल पे आपको दिया था कि भाई वीकली चार्ट पे बेरिश हैरामी है, डबल टॉप है, और साथ साथ अगर देखेंगे तो नेगेटिव डाइवर्जेंस भी दिखाई दे रहे थे। तो यहां पे भी दोस्तों एक वीकली चार्ट पे भी हमें एक इशारा मिल गया था कि बाजार में सेलिंग है। अब आप बोलेंगे कि यार होने के अब आप बता रहे हैं, तो आप हमारी पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल पे देख लीजिएगा, ये सारी चीजें हमने पहले ही प्रिडिक्ट कर दी थी। और हम कोई भगवान नहीं है यार, हम कोई ऐसे नहीं है कि भैया कि भगवान के दूत है, उन्होंने हमें बताया और हमने आपको कन्वे कर दिया। हमारा भगवान क्या है? हमारा चार्ट। हम डेली इसकी पूजा करते हैं। डेली पूजा का मतलब ये नहीं है कि इसके सामने नारियल फोड़ते हैं, माला चढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। हम देखो क्या होता है कि बीइंग ए टेक्निकल एनालिस्ट आपको अपने टेक्निकल से पूछना पड़ता है। टेक्निकल क्या है? प्राइस है। प्राइस की स्टडी ही टेक्निकल एनालिसिस है, और प्राइस के बिना कुछ भी नहीं है। अगर आप निफ्टी खरीदते तो निफ्टी को कोई खरीद के घर में नहीं रख रहे, आप उसके प्राइस पे काम कर रहे हैं। तो प्राइस की एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और प्राइस की एनालिसिस ही बताएगी कि स्टॉक का रेट या फिर इंडेक्स का रेट आगे कहां जा सकता है। इसलिए दोस्तों कहता हूं कि टेक्निकल एनालिसिस के बिना टेक्निकल एनालिसिस आप मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ऑप्शन वगैरह तो आगे की चीज है, ऑप्शन में कैसे ट्रेड करना है वो आगे की चीज है, बट टेक्निकल समझना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। अब दोस्तों ये तो चलो ठीक है, निफ्टी का व्यू हमने आपके सामने रखा। इसके अलावा हम बैंक निफ्टी बताएंगे, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कल क्या रहेगा, कल कैसे ट्रेड करेंगे, क्योंकि कल का कुछ नहीं पता, क्योंकि मंडे का मंडे को ही देखेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट भी आपको दिखा देते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, क्योंकि हम ओवरव्यू कर रहे हैं कि अभी बाजार में गिरावट का कारण क्या था। काफी लोग बोल रहे हैं कोविड का इंपैक्ट है, हालांकि कुछ थंबनेल्स मेरे भी ऐसे कोविड के ऊपर थे, बट देखो कोविड की सेकेंड वेव में भी बाजार क्रैश होना चाहिए था, बट मार्केट तो नए नए हाई बना रहा था। तो ये सोच है लोगों की, ठीक है। अब देखो, अब लोग ना एक्टिव होंगे, अब लोगों को लगेगा यहां से बाजार गिरेगा, अब सेल करते हैं, क्योंकि सेलिंग के सारे टारगेट आ गए। तो इस मींस कि मंडे को कुछ अलग होने वाला है, और अलग होगा तो सबसे पहले कौन बताएगा? उमेश शर्मा, चार्ट एनालिसिस चैनल। जहां पे बॉटम बनेगा वहीं से दोस्तों बॉटम पकड़ेंगे, और वहीं से दोस्तों मंडे को हम पैसा कमा के आपको देंगे। खैर हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे जाते हैं और बैंक निफ्टी को भी समझते हैं। तो ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ करी है, और यहां पे भी बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने भी टॉप पे दोस्तों पैटर्न फॉर्म किया था, जिसको बोलते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। और ये दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कौन सा चार्ट दिखा रहा हूं, ये आपको मैं वीकली चार्ट दिखा रहा हूं। अगर वहीं पे अगर आप इसका डेली चार्ट देखते हैं या फिर आप 4 आवरली चार्ट देखते हैं तो उसमें पहले ही सेलिंग की कंफर्मेशन आ गई थी। बट एक चीज और है आपको बताने वाला हूं, काफी लोग 5 मिनट 10 मिनट के चार्ट देखते हैं, कभी 5 मिनट 10 मिनट के चार्ट पे कभी अब बड़ी करेक्शन या बड़ी तेजी कभी भी पकड़ नहीं पाएंगे। अब बड़ी तेजी बड़ी मंदी पकड़नी है तो उसमें आपको बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट देखने पड़ेंगे। तो इट डजंट मीन कि आपको बड़े टाइम फ्रेम के ही चार्ट देखने, आप 30 मिनट का चार्ट, आवरली का चार्ट देखो, फिर उसके बाद धीरे 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 आगे बढ़ो। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप एनालिस्ट बनना चाहते हैं, बड़े एनालिस्ट बनना चाहते हैं, तो टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन को भी सीखिए। छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम पे जाइए, बड़े टाइम फ्रेम से उससे बड़े टाइम फ्रेम पे जाइए, ताकि आपको शॉर्ट टर्म का भी व्यू, आपको इंट्राडे का व्यू, शॉर्ट टर्म का व्यू और लॉन्ग टर्म का व्यू पता चल जाए। उसी को दोस्तों एनालिस्ट बोलते हैं। अब ये तो हो गया बैंक निफ्टी, इसके बारे में आपको बता दिया। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स थे जो हमने रिकमेंड करे थे आपको, और वो स्टॉक मैं आपको बताना चाहूंगा। हमने आपको SBI रिकमेंड करा था, मैं इसका चार्ट आपके सामने लगा देता हूं। ये मैं डेली का चार्ट लगाऊंगा, और डेली के चार्ट में SBI भी रिकमेंड करा था। और क्यों किया था, क्या रीजन था, हमने आपको बताया था कि भैया यहां पे बन चुका है डबल टॉप। आज हम दोस्तों रिव्यू करेंगे कि क्यों मंदी आई। और आपको पता है हमने SBI कितने में सेल कराया था? कितने में सेल कराया था आपको?
कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा। आपको याद होगा कि कितने में सेल कराया था? हमने कराया था 607 रुपये 50 पैसे पे कि भैया इसमें शॉर्ट पोजीशन बना के चल सकते हैं। क्या लो बनाया, क्या क्लोजिंग हुई है? 574 की क्लोजिंग हुई है, 574 की। मंथली एक्सपायरी में तो भैया धूम मचा दी होगी आपने जिन्होंने पुटे खरीदी होंगी। पैसा बना है ना आपका। कि रीजन डबल टॉप, रीजन वेरी सिंगल फिंग पैटर्न, रीजन नेगेटिव डाइवर्जेंस। अगर तीनों चीजें आपको चीख चीख के कह रही है कि भाई बेच दे बेच दे बेच दे, इंडिकेटर भी कह रहा है बेच, कैंडलस्टिक पैटर्न भी कह रहा है बेच, चार्ट पैटर्न भी कह रहा है बेच, और तब भी आप नहीं बेचे तो सबसे बड़े फिर क्या बोलूं आपको मैं, अब लाइव में बोल नहीं सकता ना। तो यहाँ पे दोस्तों सीधी सीधी बात है कि आपको सीखना पड़ेगा, आपको चार्ट पैटर्न सीखने पड़ेंगे, आपको कैंडलस्टिक सीखना पड़ेगा, आपको इंडिकेटर सीखने पड़ेंगे। जब तक ये तीनों चीजें नहीं सीखेंगे तब तक आप अच्छे एनालिस्ट नहीं बन सकते। इसलिए आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि मैंने ये इंडिकेटर सीखा हुआ है, आरएसआई सीखा तो मैं आरएसआई के हिसाब से चलूंगा। आरएसआई क्या, कुछ नहीं है आरएसआई। भाई मैंने वीवेब सीखा हुआ है तो वीवेब सीखूंगा। वीवेब का कोर्स मैंने ना 10 लाख रुपए का लिया है, 5 लाख का लिया है, किसी से 1 लाख रुपए लेकर मैंने वीवेब सीखा है, अब उसी के हिसाब से मैं ट्रेड करूंगा। यार ये चवन्नी अठन्नी घट्टी करने से कुछ नहीं होगा। बड़ा आदमी बनना है ना, तो बड़ा आदमी बनने के लिए बड़ी सोच रखिए, बड़ी सोच रखनी है मार्केट में काम करके। तो फिर आपको ज्यादा से ज्यादा सीखना पड़ेगा, और ज्यादा बहुत ज्यादा सीखना नहीं है कि मतलब पूरी किताबें पढ़ दी। मेरे पास इतनी सारी बुक्स हैं, इतनी सारी बुक्स है मार्केट की, मैं कभी कभार कोई पढ़ ली ठीक है, कोई मिल गया सारी चीज, कोई अच्छा टॉपिक मिल गया तो उसको पढ़ लिया, उसको इंप्लीमेंट करा, काम करा, ठीक है, नहीं तो छोड़ दिया। बुके पढ़ के कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट नहीं बनने वाले। 4 चीजें सिखाऊंगा आपको उसी में, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर। कौन से कैंडलस्टिक काम करेगी, कौन सा चार्ट पैटर्न काम करेगा, कौन सा इंडिकेटर काम करेगा और कैसे काम करेगा। ये 4 चीजें सीख ली ना दोस्तों, बड़े एनालिस्ट आप बन जाओगे। हमारी एक्यूरेसी 80-90%, 100% की एक्यूरेसी आ चुकी है इस टाइम हमारी। अब 100% आप बोलोगे ज्यादा बोल रहा है मतलब अगर मान लो 50 कॉलेज दिए हैं तो उसमें से 2-3 पिट गई होंगी, बाकी सब में टारगेट आए, और बड़े टारगेट आए हैं। और छोटा छोटा प्रॉफिट हमने बुक नहीं कराया कि 50 रुपये, 80 रुपये, 70 रुपये, 40 रुपये बुक करा दिए। बड़े बड़े पैसा डबल करा के आपको दिया है, और ये आपको भी पता है क्योंकि जो हमारे लाइव स्ट्रीमिंग का पार्ट है उन्हें पता है। तो यहाँ पे दोस्तों अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बस आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमने सीखा है वो आप भी सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं, कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ऐसे ही हमने SBI रिकमेंड करा था, ऐसे ही हमने ONGC रिकमेंड किया था, ऐसे ही दोस्तों हमने काफी सारे स्टॉक रिकमेंड करे थे इस वीक में जिसमें पैसा बना है। तो इस पूरे वीक का दोस्तों आज मैं ओवरव्यू आपके सामने लेकर आया हूं। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे भी इस तरीके का टेक्निकल एनालिस्ट सीखना है, मुझे भी आपकी तरह बनना है, तो फिर तो दोस्तों सीखना पड़ेगा। एक तो हमारा गोवा में वर्कशॉप है, मार्च में 3rd, 4th, 5th को। अगर आप वहां आना चाहें तो वहां पे आ सकते हैं। तो बेटर रहेगा कि अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहें तो ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है www.chartanalysis.co.in, यहाँ पे आप विजिट कर लीजिएगा। ये हमारी वेबसाइट है, और वेबसाइट पे विजिट करके ये हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का 7999 का 28 वीडियोस है, 10 आवर्स का कोर्स है। कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन सिखाया जाता है। और मैं गारंटी दे सकता हूं दोस्तों इस बात की, गारंटी वर्ड वैसे गलत होता है, हालांकि अगर आपने कर लिया ना ये कोर्स तो दोस्तों आपकी एक्यूरेसी भी 70-80% आ जाएगी अगर आप पूरी शिद्दत से मेहनत करेंगे। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस होता है स्टॉक के सिलेक्शन के लिए, डायरेक्शन बेस्ड ट्रेडिंग बनाने के लिए, मतलब मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है, स्टॉप लॉस कैसे लगाए, टारगेट कैसे लगाए। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि बाय किस रेट पे करना है, सेल किस रेट पे करना है, ये सारी चीजें इस कोर्स में सिखाई जाती है। इसमें आपको मिलेगा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल जिसमें बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन थोड़ी बहुत दे देते हैं हम, वो आप जाके चेक कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, हर वीडियो में हम बताते हैं। लाइव वेबिनार्स आपको मिलते हैं। इसके साथ साथ कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझे कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जिन लोगों ने टेक्निकल ले लिया वो ऑप्शन की तरफ मूव कर सकते हैं, और जो नए लोग हैं वो टेक्निकल का कोर्स ले सकते हैं। बाकी टेक्निकल प्लस ऑप्शन का कॉम्बो कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है। तो दोस्तों मैटर ये नहीं करता कि आपको ये कोर्स करना है, वो कोर्स करना है, मैटर ये करता है कि आप कितने सीरियस हैं अपने ट्रेडिंग प्रोफेशन को लेके। काफी लोग बोलते हैं मैं ट्रेडर बनना चाहता हूं, बट ट्रेडर बनने के लिए मैं सीखना नहीं चाहता, मुझे कोई टिप दे दो। तो दोस्तों क्या है कि आप टिप मत मांगे, टिप मांगने से कुछ नहीं होगा। टिप एक दिन मिल जाएगी, 2 दिन मिल जाएगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं दोस्तों आपको सीखना पड़ेगा ना, अगर स्वर्ग जाना है तो उसके लिए मरना पड़ेगा ना। तो यही कहने का मतलब है कि थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी, स्टडी करोगे तो बेटर रहेगा। बाकी मैं हूं आपके साथ, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। बाकी दोस्तों 2 ब्रोकर के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, दोनों में से किसी में भी डीमैट अकाउंट ओपन कराएंगे तो आपको वेबिनार्स भी मिलेंगे हमारे, और साथ साथ 10,000 की वर्थ की ई बुक्स भी मिल जाएगी। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।